प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। हम तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रभु में प्रार्थना करते हैं कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में बटोरते रहें। वीडियोस के माध्यम से आपका जीवन, आपका परिवार आशीषित होता रहे। आज फिर से हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, एक प्रभु के नए वचन को लेके आए हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। आज उस वचन की कितनी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। आज का जो वचन है, आज का जो विषय है वो बहुत विशेष होने वाला है। मैं सच बता दूं आपको, इस वचन की हमें हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे चले, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चैनल पे आए हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। अच्छे लगते हैं वीडियोस, अपनी ज़िंदगी में आप आशीष और बरकत और ज्ञान को प्रभु के पाते हैं तो ज़रूर से लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो आपने पाया है वो दूसरे भी पाने पाएँ। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम विषय में आगे चले, अपने विषय की ओर चले, हमेशा की तरह अपने प्रभु प्यारे यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं अपने दिलों की गहराइयों से प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं। बड़ी हलीमी, नम्रता, फिरोतनी के साथ प्यारे परमेश्वर अपने आप को शून्य करते हुए आपके चरणों में अपने जीवनों को अर्पित करते हैं ताकि प्यारे परमेश्वर हम नहीं वरन आप हमारे जीवनों में अपनी मर्ज़ी को पूरा करें। हमारे जीवन जो है हमारी मर्ज़ी से नहीं वरन प्यारे परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार चलने वाला हो। हमें खाटे चाटे, पाक साफ, शुद्ध, पवित्र करें और अपनी महिमा, अपने जलाल, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो इन वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उन पे आपकी विशेष रहम और फजल, आशीष और बरकत होने पाए और कुदूस खुदावन उनके घर परिवार में आपकी उपस्थिति बनी रहने वाली हो ताकि वो परिवार तुझ में दिन प्रतिदिन प्यारे परमेश्वर विश्वास की बढ़ोतरी में बढ़ता चला जाए। आज के इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज का विषय जो तूने दिया है कुदूस खुदावंद, हम चाहते हैं जब ये वचन का बीज बोया जाता है तो हर एक के हृदय छिले प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन में रिपेंटेंस और कन्फिक्शन प्यारे परमेश्वर आने पाए। हर एक के जीव अंगीकार करे, हर एक के मन पश्चाताप करे प्यारे परमेश्वर, अपने पापों को मान के अंगीकार करके उनका तेरे चरणों में अपने जीवन को रख दे ताकि उद्धार को तुझसे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ले। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका हाँ और आमीन में जवाब देता है। इसी विश्वास के साथ प्यारे परमेश्वर हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के महान सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। विषय क्या है? आज का विषय है छुटकारा। कैसे हम छुटकारे को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करें। और छुटकारा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मैसेज की जो है वो न्यू जनरेशन को है, आज के यूथ को है, क्योंकि आगे चल के उन्हीं लोगों को बागडोर संभालनी है, उन्हीं को आगे चल के वो हमारी उम्र में आएंगे और ऊपर जाएंगे और क्या कहते हैं अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे। जब तालीम यहाँ पे गलत हो जाएगी, जब वो अपने जीवन में ही छुटकारे को हासिल नहीं कर पाएंगे तो आगे अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे, उनके बच्चों की ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी कैसी होने वाली है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इसीलिए आज का विषय जो है वो इतना ज़रूरी है यूथ के लिए और सभी के लिए, लेकिन विशेष करके यूथ के लिए। तो आइए चलते हैं इस विषय की ओर। छुटकारे के विषय में बाइबल हमसे क्या कहती है, बाइबल हमें क्या बताती है। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने इस छुटकारे के लिए प्रचार किया था। ये इतना अहम है कि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने छुटकारे के लिए प्रचार किया। आइए हम वचन में से देखते हैं। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के ज़रिए उन लोगों को जो
अपनी नज़र में धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उन लोगों को बताते हुए, टारगेट करते हुए एक दृष्टांत में एक मैसेज जो है वो लोगों को देता है। वहाँ पे बताया गया है कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो अपनी नज़र में शुद्ध है, जो अपनी नज़र में धर्मी है, और वो व्यक्ति जो है वो आराधनालय में जाता है और मुंह को ऊपर उठाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसका धन्यवाद देता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं औरों की तरह व्यभिचारी नहीं, गलत काम करने वाला नहीं, अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय नहीं, और ना ही इस मनुष्य की तरह चुंगी लेने वाला, वरन मैं क्या करता हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का दशमांश जो है वो देता हूँ। पहला व्यक्ति ये था, और दूसरा व्यक्ति एक चुंगी लेने वाला जो गुनाह में फंसा हुआ, जिसके जीवन में गुनाह और पाप है, और वो इस बात को जानता है बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे जीवन में गुनाह है, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। लेकिन आज उसके जीवन में कन्विक्शन आता है, पश्चाताप आता है, और वो जाता है आराधनालय में, वो भी जाता है, और वह अनुग्रह के सिंहासन के समीप नहीं आ पाता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो सच मायने में पश्चाताप कर रहा होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसको गुनाह का एहसास होता है उसको, और वो दूर से ही खड़े होकर प्रार्थना करता है, पहली चीज़। और दूसरी बात, वो अपनी नज़रों को ऊपर परमेश्वर की ओर नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसकी नज़रें शर्म से झुकी होती है, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके जीवन में पाप है, वो पापी है। वो गिल्टी फील कर रहा था अपने अंदर, इस वजह से वो नज़रें ऊपर बिना उठाए ही प्रार्थना करता है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और ये प्रार्थना वो छाती पीट पीट के करता है, सच्चा पश्चाताप। और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ वो है जो अहंकार से भरा हुआ है, जिसको अपने ऊपर घमंड है, जिसके अंदर मैं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ, मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, मैं अन्याय नहीं करता। मैं वो अपने कामों को खुदा को गिनाता है और अपने कामों के ज़रिए खुदा के ऊपर एहसान जता रहा होता है। और यहाँ पे ये मनुष्य है, वो अपने आप को शून्य करता है और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने आता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। यीशु मसीह बताते हैं कौन धर्मी ठहरा, कौन धर्मी ठहरा, या वो जिसने अपने काम गिनाए, हालांकि वो गलत काम नहीं करता, सही बात है, हालांकि वो व्यभिचार नहीं करता, अन्याय नहीं है, अंधेर करने वाला नहीं है, चुंग लेने वाला नहीं है, गुनाह से दूर रहता है, दशमांश भी देता है, उपवास भी करता है। क्या इससे वो धर्मी ठहर गया परमेश्वर की नज़र में? नहीं मेरे अजीज़ों, वो धर्मी नहीं ठहरा, धर्मी दूसरा व्यक्ति ठहरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आज ज़रूरत क्या है? आज हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, आज हम अपने कामों से संतुष्ट हैं, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि असल में खुदा की मर्ज़ी क्या है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है कि नहीं बसता है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि परमेश्वर की नज़र में हम खरे हैं कि नहीं हैं। लेकिन हम अपनी नज़र में अपने आप को शुद्ध समझते हैं, अपनी नज़र में अपने आप को धर्मी समझ लेते हैं। तो ऐसों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 30वां अध्याय और 12वीं आयत में खुदा का वचन सीधे सीधे तौर पर यह बता देता है
कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नज़र में शुद्ध हैं, लेकिन उनका पाप, उनका मैल धोया नहीं गया। सच में मेरे अजीज़ों, हम इस बात को गांठ बांध के अपनी ज़िंदगी में उतार लें कि यदि हम अपनी नज़र में शुद्ध हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर की नज़र में भी शुद्ध हैं। क्या हमने सच्ची मायने में, क्या हमने सच्चे रूप से सच्चा पश्चाताप किया है? क्या हमने सही मायने में अपने पापों का अंगीकार किया है? क्या हम माफ़ी मांगने के लिए परमेश्वर के समीप आए हैं? क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया, अपने पापों का अंगीकार करके उससे क्षमा प्राप्त करी है? यदि करी है तो आप उस दूसरे मनुष्य के तरह हैं जो अपने पापों का अंगीकार करके क्षमा पा जाता है, खुदावंद उसे धर्मी ठहरा देता है। लेकिन आप यदि अपनी नज़र में शुद्ध हैं, आपको लगता है आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आप जो है वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, और बगैर इस बात के जानने के कि परमेश्वर सही मायने में आपसे खुश है कि नहीं, आपने अपने मन से अगर सोच लिया है कि परमेश्वर मुझसे खुश है, मैं तो परमेश्वर का काम करता हूँ, मुझसे नाराज़ कैसे हो सकता है? तो नहीं। आज जाइए, रुकिए, प्रार्थना में जाइए, परमेश्वर से पूछिए कि वो आपकी ज़िंदगी से खुश है कि नहीं है। तो अपने वचन के ज़रिए, अपनी आत्मा के ज़रिए आपको ज़रूर बताएगा कि आप उसकी नज़र में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और मैं बताऊं, आइए हम चलते हैं पहले ही अपने इस वचन की ओर। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में ये बात यीशु मसीह ने तमाम उन लोगों को बताई जो वहाँ पे अज्ञान थे, जिनको इस बात का मालूम नहीं था कि हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी कैसे ठहर सकते हैं, हम परमेश्वर से माफ़ी अपनी ज़िंदगी में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम परमेश्वर के पीछे किस तरीके से चल सकते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को इस दृष्टांत के ज़रिए सारी बातें बता दी। और खुदा का कलाम क्या कह रहा है? प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय के 38वें पद में, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार हमें दिया गया। आपको समझने की ज़रूरत है कि इसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही क्षमा हमें मिली है। उसके आने से ही क्षमा आई है और माफ़ी हमारी ज़िंदगी में आई है। प्रभु यीशु मसीह माफ़ी को लेकर हमारी ज़िंदगियों में आया है। उसने उस समाचार को दिया है कि यदि हम अंगीकार करेंगे, पापों को मान लेंगे, यदि अपनी उस ज़िंदगी से जिसमें अभी हम बड़े मशरूफ़ हैं, जिसमें हम बड़े खोए हुए हैं, जिसमें हमें बड़ा आनंद आ रहा है, जिसमें बड़ा हमें मज़ा आ रहा है, जिसमें हमारे पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं, जिससे हम निकलना नहीं चाह रहे हैं, यदि हम उससे नहीं निकलेंगे, यदि हम उससे नहीं फिरेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगा। परमेश्वर की क्षमा, वो माफ़ी, वो छुटकारा हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम उसी दुनिया में रहेंगे और जिएंगे और मर जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए नरक के वासी हो जाएंगे। लेकिन यदि हम होश में आ जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा, यदि हम अपने आपे में आते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, होश में आते हैं और जान पाते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ वो गलत है, मुझे दुनियावी ज़िंदगी नहीं, मुझे आत्मिक ज़िंदगी जीनी है, तो हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, उसके समीप आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारे आंखों में आंसू होते हैं। वो होता है सच्चा पश्चाताप। कैसा अंगीकार जब आंखों में आंसू ही नहीं, कैसा पश्चाताप जब आपकी आंखें ही नम नहीं हुई। वो पश्चाताप नहीं होता। सच्चा पश्चाताप यही होता है। आंखें नम हो जाएंगी, आंसुओं की झड़ी बहने लगेगी, आप खुदा के सामने शून्य हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, प्रभु से कह देंगे, प्रभु मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने जीवन भर तेरा इनकार किया है, मैं गलत सोच में था, गलत विचार में था, मैं ये सोचता रहा कि मैं खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं शैतान के साथ जी रहा था, मैं शैतान की मर्ज़ी को पूरा कर रहा था, मैंने तुझे हमेशा से अनदेखा किया है, लेकिन आज से मैं ये जीवन तुझे समर्पित कर देना चाहता हूं और आज से मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा घटा था। मैंने आप लोग को मेरे पहले वीडियो में इस बात को शुरुआती यहीं से हुई है। मैंने छुटकारा पाया है अपने जीवन में। मैंने शैतानी बातों के ऊपर, शैतानी लतों के ऊपर फतेह को हासिल किया है प्रभु यीशु मसीह में।
लेकिन उसकी जय दिलाने वाला कौन था? मेरा यीशु मसीह। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ा? मुझे अंगीकार करना पड़ा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने मुझसे बात करी थी। शायद आपसे अभी तक नहीं करी हो, क्योंकि आपने सच्चा पश्चाताप नहीं किया। आप प्रभु के समीप आना तो चाहते हैं, मन बड़ा करता है, लेकिन आप आ नहीं रहे। विश्वास तो करते हैं, लेकिन कार्य आपकी ज़िंदगी में हो क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बताता है कि विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना होगा, हमें प्रार्थना में जाना होगा, हमें घुटने टेकने होंगे, हमें हाथों को फैलाना होगा खुदा के सामने और उससे मांगना होगा, उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा, तब क्षमा मिलेगी हमें। क्योंकि इतने साल जीवन के हमने सिर्फ यीशु को नकारा है। लेकिन आज वो समय आ पहुंचा, आज वो घड़ी आ पहुंची है जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करें, सच्चा पश्चाताप करें, छुटकारे के जीवन को हासिल कर लीजिए। छुटकारे का जीवन एक कदम की दूरी पे है। यदि आज आप इस कदम को पीछे ले लेते हैं तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी से आप दूर हो जाएंगे। और यदि यही कदम यदि आप आगे बढ़ा देते हैं तो मेरी बात मानिए मेरे अजीज़ों, आप हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में कदम रखने वाले हैं। वो ताज आपके लिए तैयार हो के रखा हुआ है, जिसे आप पाने के लिए सिर्फ एक कदम दूर हैं। पश्चाताप कीजिए, उस मार्ग से फिरिए, उस चौड़े मार्ग से निकलिए, उस सकरे मार्ग को पकड़िए। तकलीफ़ें हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह साथ है। मुसीबतें आएंगी लेकिन आपको नहीं गिरा पाएंगी, क्योंकि भजन संहिता उसके 91 अध्याय में कहता है कि तेरे 1 और 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे लेकिन मौत तेरे खेमे तक आएगी नहीं। वो हमारे चारों ओर घूमता रहता है, शैतान गरजने वाले सिंह के मान कि हमें कब कैसे मिल जाए, मुझसे हमें फाड़ खाए। और यदि हम परमेश्वर के छुटकारे के जीवन को हासिल कर लेंगे, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, यदि परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर के आत्मा से भरे रहेंगे, तो शैतान हमें कभी छूने नहीं पाएगा। अपने आप का इनकार करिए, खुद ही का इनकार करना पड़ेगा, हमें शून्य बनना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को खाली करिए, अपने आप को शून्य करिए। यदि आपके अंदर मैं, घमंड और तमाम इस तरीके की बातें भरी रहेंगी कि मैं धर्मी हूँ, मैं तो व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं तो अन्याय नहीं करता हूँ, अपने आप से ही अपने आप को सही समझते रहेंगे, तो खुदा आपको आशीष और बरकत, आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। अपने आप को खाली करिए ताकि उसके आशीषों से भरिए, ताकि उसके पवित्र आत्मा से आप भर सके। एक नए सिरे से जन्म लेना होगा, जैसा खुदावंद यीशु मसीह बताता है। नया जन्म जो यीशु के साथ होगा, वो ज़िंदगी बहुत खुश नसीब होती है, वो ज़िंदगी बहुत आनंद से भरी हुई होती है। मेरा यकीन मानिए, प्रभु के साथ संगति करके देखिए, आनंद भर जाएगा ज़िंदगी में। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छुटकारे का सुसमाचार हमें उसी के द्वारा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि यदि वो व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति था जो अपने धर्म के काम गिनाया था, वो धर्मी नहीं, और जो दूसरा व्यक्ति था जो पश्चाताप जो कर रहा था वो भी पापी था, वो भी धर्मी नहीं, तो धर्मी आखिर है कौन? मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहूँगा, मेरे साथ निकालिए रोमी की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 23वां वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और एक और वचन जो है वो भी रोमी की पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब आप बात समझे, वो लोग जो अपनी नज़र में अपने आप को शुद्ध समझ रहे हैं, वो लोग जो अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों में, ऊंची ऊंची पोस्ट पे, ऊंचे ऊंचे मंच पे बैठना चाहते हैं और सड़कों पे, चौराहों पे हाथ उठा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें धर्मी समझेंगे, तो शायद लोग उन्हें धर्मी समझ लें।
लेकिन वो धर्मी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसा लिखा हुआ है, एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। और धर्मी कौन होता है? धर्मी वो होता है जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराए। जैसे कि वो दूसरा व्यक्ति, उसे खुदावंद खुदा ने धर्मी ठहराया, उसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। वो क्यों ठहराया, इसकी गहराई में जाइए, ना कि इस बात पे सोचिए, ना कि नकारिए इस बात को। यदि आप परमेश्वर के वचन को नकारेंगे तो ना मेरा नुकसान है, ना परमेश्वर का नुकसान है, नुकसान आपका है। परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। तभी आप प्रभु परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप एक विश्वासी जीवन को हासिल कर पाएंगे, तभी आप पवित्र आत्मा से भर पाएंगे और एक आत्मिक जीवन को जीने पाएंगे। अभी हमने देखा कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो हम पर दया की जाएगी। अब हमारे गुनाह जो हैं, हमारे जो पाप हैं वो क्षमा हो गए, लेकिन अब क्या? इसके आगे क्या? इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके आगे से एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब लेकिन एक नई ज़िंदगी जब शुरू हो गई तो उसको जीना कैसे, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इस नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है, अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है परमेश्वर के साथ। तो अब बात निकल के यहाँ पे आती है कि यदि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी शुद्ध नहीं है, सब अशुद्ध हैं, तो अब धर्मी कैसे बना जाए? क्या सिर्फ पापों की क्षमा मांगने से, अपने पापों का अंगीकार करने से हम धर्मी हो जाते हैं या हम शुद्ध हो जाते हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, तब हम पर दया होती है। ये तो परमेश्वर की मर्ज़ी है कि किसको धर्मी ठहराएगा, किसको नहीं ठहराएगा, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं। आइए हम सीखते हैं कि हम शुद्ध कैसे बने। यहाँ पे मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 7वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें मीन्स यानी कि मेरा वचन, ये जीवित वचन यदि तुम में बना रहेगा तो तुम जो भी मांगोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो तुम्हारी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। और तुम उस वक्त मांगना क्या है, बात ये निकल के आती कि हमें मांगना क्या है। क्या दुनियावी चीज़ें मांगनी है, गाड़ी मांगनी है, घर मांगना है, अच्छी नौकरी मांगनी? नहीं मेरे अजीज़ों, यदि हम प्रभु परमेश्वर में आ जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और फिर हम प्रभु में लग जाते हैं, प्रभु में बन जाते हैं, प्रभु का वचन हमारी ज़िंदगी में काम करने लगता है, तो फिर हमें दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें आत्मिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम पवित्र आत्मा मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह से। याद रखिएगा, हम जब प्रभु में आते हैं तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो खुदा का वचन ये बताता है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, तो हमें मांगना क्या है? हमें मांगना पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का दान मांगना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, विनती करनी कि पवित्र आत्मा का दान आप पाएँ, ताकि आप प्रभु में बढ़ोतरी करें, विश्वास में मजबूत हो और खुदा की सेवा के लिए इस्तेमाल हों। और लेकिन सिर्फ इतना करने से सारी बातें नहीं हो जाती हैं। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन में बना रहता है, तो शैतान हमें इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। शैतान कहीं ना कहीं से इस फिराक में रहता है कि कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई गलत सोच जो है वो हमारे जहन में, हमारे दिलों में डाल दे। हमें उससे बचना होता है। आइए इस पे चर्चा करते हैं, इस विषय को जानते हैं कि शैतान किस तरीके से काम करना, हमें क्या नहीं करना, क्या करना है। आइए हमारे साथ वचन निकालिए, मरकुस की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 21 पद से 23 पद तक हम देखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं
और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। देखा मेरे अजीजों, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? ये सारी बातें जो हैं वो हमारे अंदर से निकलती हैं, जो हमको अशुद्ध करती हैं। ये सारी बातें कहाँ रहती हैं? ये सारी बातें हमारे अंदर रहती हैं। अभी तक हम अपनी नज़र में धर्मी थे, हमने उस ढोंगी पर्दा जो है हमारा, जिसमें हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, उसके पीछे जो हमने छुपा के रखा था, उस पर्दे के पीछे जो हमने ढांप रखा था, वो क्या था? वो था चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। ये सारी बातें हमने निकाली नहीं अपने जीवन से, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से ग्रहण ही नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि हमने परमेश्वर के आत्मा को वेलकम ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। हम चाहते ही नहीं परमेश्वर का आत्मा आए, लेकिन हम अपनी दृष्टि में धर्मी बने हुए हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अपने काम कर रहे हैं। और परमेश्वर इस वक्त साफ हिदायत देता है कि अपने धर्म के काम दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, वरना अपने पिता से कुछ भी आशीष और बरकत अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन आज चल क्या रहा है? आज जो है हम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए करते हैं। हम एकांत में जाके परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना नहीं करते हैं। हम पापों का अंगीकार नहीं करते हैं। हम जो गलतियां हो गई होती है उसका पश्चाताप नहीं करते हैं। उसके आगे जाके हम घुटने नहीं टेकते हैं, हम आंसू नहीं बहाते हैं। लेकिन हम भीड़ को देख के सीना चौड़ा कर लेते हैं और मूर्खता की हरकत करते हैं। अपने धर्म के काम दूसरों को दिखाने के लिए करने लगते हैं। बड़ी ज़ोर से हाथ उठा के प्रेज द लॉर्ड करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, ऐसा बोलेंगे, और न जाने क्या क्या बातें करेंगे। लेकिन अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध होने का एक आपको वचन बता के जा रहा है, बता चुका है। उसने आपको बताया है कि अपने आप को शुद्ध किस प्रकार से करना है। ना आपके जीवन में बुरी चिंताएं होनी चाहिए, ना व्यभिचार की सोच भी नहीं होनी चाहिए। चोरी, हत्या, ये सारे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं बातें, ये अपने जीवन से आपको निकाल के फेंक देनी होंगी। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे निकाल के फेंकें? यदि आप पाप में ग्रसित हैं, आप पाप के बोझ से लदे हुए हैं, यदि पाप ने आपके ऊपर कब्जा करके रखा है, बुरी आदतों के एडिक्ट हो गए हैं आप, तो आपके जीवन से ये सारी बातें कैसे निकलेंगी? इस बातों को हम मनुष्य जो है, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको निकाल सकें। हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारा सहायक है। वो आएगा, हमारी सहायता करेगा और हम निश्चय विजय को प्राप्त करने पाएंगे इन बुरी आदतों, इन गलत बातों के ऊपर। और फिर हमारे अंदर जब ये बुरी बातें नहीं रहेंगी, जब ये बुरी सोच नहीं रहेगी, जब ये गलत गंदगी नहीं रहेगी, तो सही मायने में हम शुद्ध हो जाएंगे। और तब सही मायने में जो यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और उसका वचन हमारी ज़िंदगी में बना रहेगा। अब आप कहेंगे कि ब्रदर, आपने तो बड़ी आसानी से बात को बता दिया कि ये सारी बातों को निकाल के फेंक दो, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने पापों का अंगीकार करो और पश्चाताप करो, तुम पर दया होगी, और फिर प्रभु के वचन में बढ़ो, प्रभु का वचन पढ़ो। तो ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ। सही बात है, आप सोच रहे हैं, सही आपका सवाल है कि ये बातें सुनने में हमें हियाव तो देती हैं, उस समय विश्वास बड़ा मजबूत होता है, लेकिन जब हम क्रिया में आते हैं, जब हम करने पे आते हैं इन कामों को, तो शुरुआत में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, फिर से वो शैतान जो है हमें अपनी ओर खींचने लगता है, वो अपनी ओर हमें बुलाने लगता है, और तमाम चीज़ें फिर आपके सामने ऐसी आने लगेंगी जिससे आपका प्रार्थना में मन उचटने लगेगा और आपको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी, वो सारी चीज़ें जो गलत हैं, जो गुनाह की हैं। अब मैं बताऊं, यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे वहाँ पे शुरुआत में हमने देखा था डिफरेंस था, 2 व्यक्ति थे, वैसे यहाँ पे भी डिफरेंस है, 2 बातें हैं, एक सांसारिक जीवन और एक आत्मिक जीवन।
इसको आपको समझना होगा कि सांसारिक जीवन जो है, यदि हम सांसारिक बातों से, सांसारिक वस्तुओं से प्यार करते हैं, उनकी आदत बना लेते हैं, तो शरीर हमारा उस हिसाब से ढल जाता है, सोच हमारी उसी हिसाब से ढल जाती है और फिर उन चीज़ों की लत लग जाती है जैसे मुझे लग गई थी। यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं कि मैंने उन सब से किस प्रकार से निजात पाई और प्रभु परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे जो था वो बचाया, तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं कि हम जो है इन बातों के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इन शरीर की अभिलाषाओं को कैसे मार सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में वचन में यह बताता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आत्मा के चलाए चलो तो शरीर की अभिलाषा को किसी रीति से पूरी करने ना पाओगे। बात समझने की कोशिश करिए। हमें आत्मा क्या कहता है इसकी ओर ध्यान देना है, हमें परमेश्वर क्या चाह रहा है इसकी ओर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन देता है, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को देता है, हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास को बढ़ाता है और हमें आत्मिकता में बढ़ाता हुआ लेके चलता है ताकि हम आत्मिकता में मजबूत हो सकें। और जब हम आत्मा में मजबूत हो पाएंगे तभी हम शैतान का डट के सामना कर पाएंगे, और जब हम आत्मा में कमज़ोर रहेंगे तो शैतान शारीरिक रूप से हमें निर्बल कर देगा, क्योंकि ये शरीर है, ये नश्वर है और ये शरीर यहीं रह जाने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। वो प्रभु अपने पास बुलाना चाहता है कि आप उसके पास आएं, उसके राज्य के भागी हो जाएं। लेकिन यहाँ पे हमें आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना होगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन ही प्रार्थना करनी चालू करी और प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके पास उतर आएगा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, मैं तुझसे ये चाहता हूँ, तू ऐसा कर, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बी प्रैक्टिकल रहिए, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग किसी धोखे में रहें, लेकिन सच्चाई को जाने, क्योंकि सच्चाई से ही आज़ादी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले दिन आप प्रार्थना करेंगे, शायद आप उत्साह से भरे हों, शायद आपके मन में हो कि नहीं, मैं प्रभु से क्षमा मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा, पापों का पश्चाताप करूंगा और ज़रूर है कि खुदा मुझे माफ़ कर देगा। विश्वास करिए इस बात पर कि खुदा ने आपको माफ़ कर दिया है। यदि आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, सच्ची तौबा अपने गुनाहों से कर रहे हैं, तो विश्वास करिए कि खुदा ने आपको माफ़ कर दिया है और उसी विश्वास के साथ भी प्रभु में आगे चलिए। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करिए, दुनिया क्या सोच रही है इसकी चिंता ना करिए, माँ बाप क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करिए, भाई बहन अजीज रिश्तेदार क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करिए। सिर्फ इसकी चिंता करिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। और सचमुच आप उद्धार को अपनी ज़िंदगी में हासिल ना कर लें तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, प्रभु का प्रचार करना बंद कर दूंगा, क्योंकि खुदा ने ऐसा काम किया है। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बड़ा क्रिटिसिज्म मुझे मिला जब मैं खुदा में आया। वो कहावतें होती हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और तमाम तरीके की ऐसी बातें जो चुभने वाली थी वो मेरे जीवन में आई। ऐसा नहीं है कि वहाँ से लेकर आज तक का मेरा जीवन बड़ा आसान रहा हो। मैं गुनाहों में था और बहुत बड़े गुनाह के दलदल में था और बहुत गहराई में था, लेकिन परमेश्वर मुझे वहाँ से जब उसने मुझे छुड़ाया तो मैंने वहाँ पे प्रण लिया था, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। मैंने वहाँ से शुरू करा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और तमाम ऐसी बातें को मुझे झेलना पड़ा, सहना पड़ा जो मेरे लिए सहने योग्य नहीं थी। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो शैतान जो है वो खिसिया जाता है बुरी तरीके से, वो परेशान हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी रूह बचे और वो भरसक प्रयास में लग जाता है कि आपको वापस खींच लाए। पहले वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जिसके आप एडिक्ट थे कि आपको खींच लाए, और ऐसे नहीं चलेगा तो फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा। और वहाँ पे अगर हम कमज़ोर पड़ गए, वहाँ पे अपने विश्वास में डगमगा गए यदि हम, तो ज़रूर है, निश्चय है कि हम ये
बैटल जो है हमारी, ये युद्ध जो है वो हार जाएंगे। और यदि नहीं हारना चाहते हैं तो लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जहाँ हम बपतिस्मा लेते हैं 4 बातें हमें बताई जाती हैं और उसमें से एक बात होती है, एक आज्ञा होती है। 4 आज्ञाओं में से एक आज्ञा होती है कि प्रार्थना में लवलीन रहना। प्रार्थना में लवलीन रहना। क्या हम लवलीन रहते हैं आज की ज़िंदगी में? क्या हम परमेश्वर को समय दे पा रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है अवसर को बहुमूल्य समझो। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हेल्प करेंगी परमेश्वर में किस तरीके से बढ़ना है, परमेश्वर को समय कैसे देना है, अवसर को कैसे पहचानना है, अवसर क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझिएगा। समझिए कि प्रभु आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य जो है वो नाश होने की कगार पर पहुँचे। वो हर एक को मौका देना चाहता है, हर एक को अवसर देता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो तौबा तक पहुँच जाए, पापों का अंगीकार कर ले। यीशु मसीह चाहता है कि आप तौबा करें। यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, अंगीकार करें, ताकि वो आपको माफ़ करे, अपनी आत्मा से भरे, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे, दानों वरदानों से भरता जाए। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके ज़रिए इस दुनिया में काम करे, आपके ज़रिए रूहों को जीत के अपने गले में इकट्ठे करे, आप इस्तेमाल हो, आप खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे तो खुदा का नाम ऊंचा होगा, उसका नाम और जलाल पाएगा, उसका जलाल आपकी ज़िंदगी में भी दिखा जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे? यदि नहीं चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप स्वर्गीय राज में जाए? यदि नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसी दुनिया में अपने खोए रह सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आप उसके राज के भागी हो जाएं, वो स्वर्गीय ताज आपको ही मिले और आप उसके साथ स्वर्ग लोक में रहने पाएँ, परमेश्वर की स्तुति महिमा करने पाए, एक पवित्र जीवन जीना पाएँ, तो ज़रूर है कि आज आपको घुटने टेकने पड़ेंगे खुदा के सामने, अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे और खुदा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसके माफ़ी मांगने के बाद उसके वचनों में बने रहना पड़ेगा और आपको उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा, उसके वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाना होगा, पवित्र आत्मा के दान को अपनी ज़िंदगी में मानना होगा, उपवास करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, वचन में लवलीन रहना पड़ेगा। तब जाके, इतना आसान नहीं है पवित्र आत्मा पा जाना, इतना आसान नहीं है खुदा के राज्य का भागी हो जाना। मैं सच बता दूँ मेरे दोस्तों, बहुत मुश्किल है। जितना मुश्किल आपके उस एडिक्शन से बाहर निकलना है, जितना मुश्किल उन बुरी बातों में से निकलना है, उस पाप के दलदल में से निकलना जितना मुश्किल आपके लिए हो रहा, आप सोच के देखिए, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है प्रभु के राज के भागी होना। लेकिन यदि आप निश्चय कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि नहीं मुझे होना है, तो इतना कठिन भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कठिन हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप परमेश्वर में बढ़ें और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे, आशीष और बरकतों को हासिल करें, एक सुखद ज़िंदगी जिए, एक पवित्र ज़िंदगी को अपने जीवन में हासिल करने पाएँ। आज का यही विषय था और इस बात के साथ मैं अपने बात को, अपने इस वचन को, इस अध्याय को ख़त्म करना चाहूँगा कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। इस बात को एक्सेप्ट करिए अपनी ज़िंदगी में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जैसे उसने मुझसे किया वैसे ही आपसे भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज के वचन से मैं ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में आपने बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में से सीखा होगा, उसकी आशीष और बरकतों को अपने जीवन में हासिल ज़रूर किया होगा। और यदि आपने आज इस वचन से कुछ पाया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो आपने पाया है वो और लोग भी पाएँ। यदि आपका जीवन आज इस वचन से, आज के वीडियो से बचा है, तो ज़रूर है कि परमेश्वर औरों के जीवन को भी बचाने वाला है। इस वीडियो के ज़रिए इसमें भागीदार बन जाइए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में उतार लीजिए। और ज़रूर है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको कोई सवाल होते हैं तो उन्हें ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि हम उन सवालों पर अध्ययन करके उनके जवाब को आप तक लेके आ सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में प्रभु की आशीष और बरकतें, उसका अनुग्रह आप तक, आपके ऊपर बना रहेगा। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे।